नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें कि लगातार अभी हमने रजिस्ट्री ऑफिस से दिखाया था कि जिस तरह सरकार ने नई नियमावली निकाली है उससे रजिस्ट्री ऑफिस में काम पूरी तरह प्रभावित है। मात्र अब 4 से 5 दस्तावेज ही निष्पादन हो रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, जहां 80-90 हुआ करते थे। सरकार के इस नियम में कहाँ त्रुटि है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम बता दें दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन प्रखंड के विभिन्न पंचायत जो जगह है, पंचायत भवन है या फिर सरकारी जगह, वहां पर शिविर लगाना है। लेकिन देखिए शिविर का व्यापकता नहीं पता लग रहा, लोगों को मालूम नहीं हो पड़े। देखिए कितने लोग हैं, बस 4 से 5 लोग यहाँ आते हैं। यहाँ अभी हम बता दें पंचायत सचिव हैं, कर्मचारी हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। जो लोगों को इस बात की जानकारी पंचायतों में नहीं पूरे तरीके से पहुँच पाई, तब एक तरफ आरोप लग रहा है कि शिविर नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि बता दें कि पहले हम पंचायत सचिव से पूछेंगे कि जो आखिर यहाँ पर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोनी कुमारी है। आपको जानकारी मिली कि यहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हमको जानकारी थी 4 तारीख से ही मंगलवार को शिविर होता है। पंचायत में लोगों के बीच इस बात को स्प्रेड किया, 1 या 2 लोग आ रहे? पहले दिन बहुत सारे लोग थे। पहले दिन 5 से भी ज्यादा लोग नहीं थे? पहले दिन तो बहुत डाटा नहीं है आपके पास? डाटा है? पहले दिन तो हम आए थे बंसावली को लेकर, एक GM लाल का बंसावली बनवाना था। 2-3 आदमी? कितने आदमी थे कर्मचारी पहले दिन? हमारे यहाँ लगभग 10 आदमी आए होंगे, 12 आदमी पूरे यहाँ पर? हाँ, 15 आदमी का 15 आदमी दिए थे हमको सब। तो ये पूरा पंचायत में स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा? मतलब अपने स्रोत से आपके जो वार्ड पार्षद हैं उन लोगों की भूमिका है, पंच हैं, उन लोगों के मार्फत से क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा, ताकि सरकार की ये मिशन योजना फेल हो जाएगी, फिर वापस हो जाएंगे, फिर ये लोग नहीं बैठेंगे? सारे पब्लिक को जानकारी है शिविर का, इसको ग्रुप में भी डाल दिया गया है। यहाँ इस पंचायत का 150-57 ग्रुप आदमी का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी डाल दिया गया और सारे लोगों को कह दिया गया, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कंसल्ट करके कह दिया गया कि शिविर लगा है। हर मंगलवार को पंचायत भवन बरहत्ता में शिविर लगता है। दाखिल खारिज संबंधी जितना भी जिनको प्रॉब्लम है वो आकर के संपर्क करते हैं, उनको हम उनका सुझाव। कितने लोग? हम पहले दिन आए थे तो 2-3 लोग थे, हम खुद देखे थे। धीरे-धीरे आप लोगों को बाद में आकर के आपसे मिल के करते हैं या यहाँ पे करते हैं? नहीं, यही आते हैं। धीरे धीरे 5 बजे तक का टाइम है ना, 10 बजे से 5 बजे तक का शिविर है। अच्छा, ये चीज़ आखिर इसके असफल होने का क्या कारण है? जिस तरह इतनी लंबी कतार है, लोग कह रहे हैं कि जो अंचल कार्यालय काम नहीं कर पा रहा है और रजिस्ट्री ऑफिस में कहता है अंचल कार्यालय कम। अभी तक एक कागज जो है हमको पूरा शुद्ध करके बंटवारा वाला नहीं मिला है, जिसमें बंसावली, शपथ पत्र, ये जो देना है स्वयं शपथ पत्र, ये लेकर के लोग ऑनलाइन नहीं किए हैं, नहीं करके ला के दिए हैं। सारे लोगों को, जो लोग आते हैं उनको सुझाव देते हैं। आपसी बंटवारा में प्रॉब्लम यह है कि 4 भाई है, 4 बहन है, सारे लोगों का दस्तखत मस्ट है, उसमें जरूरी है। बिना सारे लोगों के सहमति के तो बंटवारा हो नहीं सकता, ऐसा कोई सरकार का निर्देश भी नहीं है और वो बंटवारा सक्सेस भी नहीं हो सकता है। तो क्या लगा कि 10 दिन में 1-2 केस भी फाइनल हुआ है जिनका पोर्टल पर दिख जाए, जिनका ऑनलाइन हो जाए? ऑनलाइन नहीं कोई किए हैं, सब लगे हुए प्रोसेस में बंसावली बनवा रहे हैं। तकनीक प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या तकनीक है कि बंसावली का सारे लोगों का इकट्ठा नहीं रहना, सब लोग अपना लगे हुए हैं, बुला रहे हैं। जैसे आज ये आए हैं तो इनका कंप्लीट है कागज, ये डालेंगे बृज किशोर चौधरी जी। करना क्या पड़ेगा और करना क्या पड़ेगा आप लोगों को? ऑनलाइन में ये डाल देंगे, उसका प्रोसेस हमारा है, हम कर देंगे। पंचायत प्रतिनिधि कितना आपका सपोर्ट कर पा रहे हैं इसमें? नहीं, पंचायत प्रतिनिधि सपोर्ट करते हैं, सब जी करते हैं। अच्छा, ये इसको आप कैसे आगे 1 to 1 कीजिएगा? जैसे आपके पंच, सरपंच, पंच हैं, फिर आपको वार्ड मेंबर हैं, उन लोगों के मार्फत से सूचना पर्सनली आपने दिया है या फिर कभी माइकिंग करवाया कि इस मंगलवार को होने वाला शिविर आप अपने कागजात को लेकर के, या भीड़ भाड़ को देखते हुए आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, भीड़ भाड़ को देखते हुए नहीं किया जा रहा है। जितना मतलब संख्या में आने चाहिए लोग उतना आ ही रहे थे, तो इसलिए अभी माइकिंग की नहीं हुई है। अगर नहीं पूरा होता है तो माइकिंग भी कराया जाएगा। तो देखिए के लिए हम मैकिंग कराए थे, आधार सेटिंग इस सब के लिए हमने मैकिंग कराया था इससे पूर्व पूरे पंचायत में। आप अपने स्तर से कराए थे? नहीं, कहा गया था, हम यूँ साहब के द्वारा आदेश हुआ था तो हम कराए थे। तो देखिए, जहाँ भी रजिस्ट्री ऑफिस में हमने देखा या अंचल कार्यालय में देखा, लोग
तो देखिए बहादुरपुर जो पंचायत भवन है वहाँ है, और हम इसका विश्लेषण इसलिए करना आए हैं कि क्या दरभंगा डीएम ने जो सरकार के निर्धारित नियम के अनुसार 3 दिन यहाँ शिविर लगाने का बात की थी, और आज शिविर है। देखिए कुछ लोग आए भी हैं और यहाँ मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। ये आपको पहले से जानकारी थी कि यहाँ हुआ है, दूसरी बार लगा है यहाँ पर, क्या रिस्पॉन्स है? मंगलवार को लगता है यहाँ पर शिविर, मंगल बुध बृहस्पति समय है, और हम अपने आवास पर भी लगवाए थे। आधार और मोबाइल का लिंक हुआ था वहाँ, तो जिनका पेपर सही था, जिनके नाम से जमाबंदी था, उन लोगों का हुआ। उसके बाद शिविर का आयोजन हो रहा है। अभी बहुत से लोगों को जानकारी है, बहुत से लोगों के पास कागज़ कंप्लीट नहीं है जो ऑनलाइन कर सके, वंशावली नहीं है किसी के पास, किसी का भाई दिल्ली पंजाब बम्बई में रहता है, वो लोग आएंगे फिर वंशावली बनेगा, ये सब प्रॉब्लम है। इसलिए ज़्यादा लोग को आप यहाँ नहीं देख रहे, सब अपना अपना कागज़ कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। 1 सप्ताह हो गया, वंशावली भी बहुत को नहीं बन पा रहा है, तो आखिर इसकी निगरानी कौन रखेगा? जो पंचायत सचिव हैं या फिर जो मुखिया प्रतिनिधि, लोगों को तो चाहिए जनता के बीच में। हम लोग तो जा करके लोगों को जागरूक न करेंगे, उनका पेपर क्या है हम तो नहीं दे देंगे अपने तरफ से, वो तो पेपर उनको अपने देना होगा। अच्छा, रिस्पांस क्या लोग को? एक नियम कानून जो बना है नया, उसके प्रति रिस्पांस क्या है? लोग चाह रहे हैं जो हमरा भी अपने नाम से हो जाए ज़मीन, तो उसमें बंटवारा बाधक हो रहा है कि 4 भाई है तो चारों भाई में बंटवारा कैसे होगा, कौन किधर से रहेगा, ये सब भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर जिसको ज़मीन बेचना नहीं है, उसके पिता मर गए हैं, उसकी माता है, तो क्या उन लोगों को भी जमाबंदी कराना पड़ेगा या उसकी जरूरत नहीं? हाँ, सक्सेशन म्यूटेशन होगा। अच्छा, उसमें क्या करना पड़ेगा? मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। और क्या, वही नहीं, माँ के नाम पर होने पर तो वंशावली की जरूरत नहीं है। अच्छा, मृत्यु प्रमाण अगर बेटे के नाम पर कराना होगा तो सारे लोगों का उसमें चाहिए ना वंशावली। उसमें बंटवारा तो नहीं चाहिए? सबके नाम पर नहीं, बंटवारा नहीं, एक जगह कराएंगे तो वही वंशावली लगा करके दे देंगे सारे लोग, तो एक जगह सबका हो जाएगा। अभी आया आपके पास कोई केस इस तरह का जो हाँ, सक्सेशन म्यूटेशन के लिए अभी लोग आए हैं। अच्छा, ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अगर जैसे रिस्पांस देख रहे हैं, बहादुरपुर में भी देखे 2-4-5 लोग आए, यहाँ भी देखें, तो क्या लगता है कि इसको सक्सेस कब तक चलेगा या फिर इसको बाद में केंद्रित कर दिया जाए? बहुत इंटरेस्टेड नहीं है पब्लिक, भी बहुत इंटरेस्ट, सारे लोगों को राय मशवरा दिया जाता है, सारे कागज का सुझाव दिया जाता है। आपसे लेते हैं रिपोर्ट कैसे क्या अभी चल रहा है? लेते हैं। तो क्या लगता है इसको वापस फिर पंचायत भवन से बुला लिया जाएगा प्रखंड में कि वही होगा? नहीं, ऐसे भी पंचायत भवन ही ऑफिस है सरकारी, इस पर कोई भी सरकारी भवन को ही नियुक्त किया गया है जहाँ कर्मचारी की ऑफिस रहेगी। अभी लगातार चलेगा, मंगलवार को कंटिन्यू चलेगा, ये ऑफिस ही है यहाँ। तो ऐसे सरकार ने स्पेशल मंगल और बुध बृहस्पति ये किए हैं शिविर, लेकिन कर्मचारी को प्रत्येक दिन बैठना है अपने कार्यालय में। ये चीज़ आपको नज़र में आ रहा है कि आपके पंचायत भवन में जो कर्मचारी हैं वो नियंत्रण आ रहे हैं, इसकी निगरानी कौन करेगा? बहुत दिन देखे नहीं आ पाते। निगरानी तो हम भी करते हैं, वैसे ब्लॉक से भी निगरानी होता है। हम लोग भी क्या बार कंप्लेन भी किए हैं कि सब स्टाफ समय पर नहीं आता है, तो जैसे किसान सलाहकार नहीं आते हैं उनको भी बैठने का है। लिखित आप लोग दिलवाएं? नहीं, हम लोग मीटिंग में बोले हैं, पंचायत समिति का जो मीटिंग होता है उसमें ये मुद्दा बहुत बार उठा है, उसके बाद क्या बार निर्देश भी आया है वहाँ से, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। वीडियो से मिले? वीडियो से आपको भी नॉलेज में है, जैसे किसान सलाहकार हुए, विकास मित्र का कोई अते पते नहीं रहता है, तो कहता है सब फील्डे में रहते हैं, तो 2 गो स्टाफ, एगो पंचायत सचिव और एगो कार्यपालक, आज छुट्टी में है वो, इसलिए तो कार्यपालक सहायक और पंचायत सचिव का 3 दिन है यहाँ पर, मंगल बृहस्पति और शनिवार, तो 3 दिन और आते हैं, और कार्यपालक सहायक बराबर आते रहते हैं। तो चलिए हम बता दें कि सरकार ने पंचायत भवन बनाया था बड़ी आकांक्षा के साथ कि लोगों की भावनाओं का कदरों का काम होगा, पंचायत की जनता का काम होगा। और हम बता दें आज इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि सच्चाई देखने के लिए कि वास्तव में सरकार ने जो योजना बनाई है, जो एक डील किया है कि कम से कम 3 दिन लोगों की समस्या के जमाबंदी या वंशावली से जो भी काम हो उसको पूरा हो सके, लेकिन इसमें अभी तक सरकार को पूरी सफलता नहीं मिली है। 10 दिन में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, और इसी बात को लेकर के हम सीओ से भी करेंगे चर्चा, क्योंकि ये सरकार की
की बड़ी योजना है। क्या सरकार का नियम वापस होना चाहिए या नियम अगर अच्छा है तो उसमें जल्दी अंचल कार्यालय कैसे काम करे? देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।